उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है कानून व्यवस्था। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएं तो उत्तर प्रदेश में आपको बहुत कुछ मिलेगा। लोग ये भी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में जब आप जाएंगे तो गुंडा राज भी मिलेगा। योगी सरकार आई, कानून मंत्री बने ब्रजेश पाठक, हालात बदले, बहुत कोशिश की गई, सवाल अभी बाकी है, खत्म नहीं हुए हैं, उस पर भी मेहनत जारी है। हमारे साथ खुद मंत्री जी मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में ब्रजेश पाठक जी। लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और हर एक जगह पर आप लोग पॉइंट कर रहे हैं कि कहां से आप लोग सुधार कर सकते हैं, लेकिन जो नतीजा आ रहा है क्या उससे संतुष्ट हैं? 3 साल वैसे भी पूरे हो गए। पूरी तरह संतुष्ट हैं और हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बहुत बेहतर काम किया है। जहां गत सरकारों में थानों में गुंडे माफिया बैठते थे, थाने बेचे जाते थे, अब 100% FIR रजिस्टर हो रही है और जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में हमारी सरकार ने अपनाई है। लगातार कोशिश करें। सर, एक सवाल ये जानना चाहते थे कि पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि लगातार 3 साल जो चले, आप लोगों ने बहुत धड़ल्ले से एनकाउंटर करवाए पुलिस से, पिछले कुछ महीनों से साइलेंट है। दरअसल ये जो शब्द हैं, शब्द के मायने बहुत होते हैं। इनकाउंटर कोई करवाता नहीं। जब पुलिस पर कोई भी गोली चलाएगा तो पुलिस आत्मरक्षा गोली चलाती है और परिस्थितियां बनी हैं कि अपराधियों में भय है। ऐसी घटनाओं को अभी प्रकाश में नहीं आना पाएगा। तो अभी क्राइम रुक गया इसलिए एनकाउंटर भी रुका है। हाँ, अगर अपराधी चलाएंगे तो पुलिस जवाब देगी। अब पुलिस को हम रोकते नहीं हैं। पहले पुलिस को रोका जाता था कि ये हमारी ही पार्टी के लोग हैं, अपराधी हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो, लेकिन अब पुलिस एकदम निष्पक्ष भाव से जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर। खैर, विपक्ष ने कुछ सवाल ऐसे आपके ऊपर भी उठाए थे। मैं एक अहम सवाल आपसे उठाना चाहता हूँ जिसपे आपने बहुत मेहनत की, जजों की नियुक्ति को लेकर और जो पेंडिंग मामले हैं जो 40 लाख से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उस पर बहुत मेहनत की आपने। क्या उस पर आउटपुट निकल रहा है? देखिए, पेंडिंग मामले अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर हाईकोर्ट तक हैं और हमारी सरकार ने जो रिक्त पद थे जजेस के, इसमें बड़ी संख्या में नियुक्ति की है। हमने 610 सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती किए हैं, 100 पद सिविल जज सीनियर डिवीजन के, 100 पद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के सृजित किए हैं, 110 नई पारिवारिक अदालतें खोली हैं, 13 नए कमर्शियल कोर्ट खोले हैं, NDPS के लिए अलग से कोर्ट नामित किया है। इसके अलावा 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट केवल महिलाओं और बच्चों के लिए खोले हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के लिए अलग से कोर्ट खोले हैं। लोक अदालतें पहले मेले की तरह लगती थी 6-8 महीने पर, अब सभी जनपदों में स्थायी लोक अदालत की गठन कर दिया है। CJM स्तर के अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। बड़ी संख्या में जो लंबित मुकदमे हैं उनका तेजी के साथ निस्तारण हो रहा है। पास्को के मामले में आप देखेंगे कई जनपदों में 1 महीने में, 25 दिन में और 90 दिन के अंदर भी निर्णय आए हैं। तो ये आउटपुट अच्छा निकल रहा है। अब ब्रजेश पाठक जी, सबसे अहम सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के भीतर पिछले 3 सालों में आपने देखा कि पुलिस ने अगर कुछ अच्छे काम किए तो पुलिस के ऊपर कई गंभीर सवाल भी उठे। पुलिस की तकनीकी पे एक सवाल हमारा रहेगा, पुलिस की एजुकेशन पे सवाल रहेगा कि जो पुलिस व्यवस्था है वो आप तभी बदल पाएंगे जब आप ट्रेनिंग व्यवस्था बदल पाएंगे। तो क्या इस बारे में आप लोगों ने कुछ काम किया, कुछ प्लानिंग है? समय समय पर पुलिस सुधार के लिए जो भी हमारे पास सुझाव आते हैं उनको हम लागू कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे उनको हम लागू कर रहे हैं। आप देखेंगे, जाएंगे तो ट्रेनिंग सेंटर हमारे आधुनिक हुए हैं और जो भी पुलिस सुधार के लिए हमारे पास सुझाव हैं, समितियां देती हैं, उनको हम समय समय पर उनको पुनरीक्षित भी करते हैं, लागू भी करते हैं। अखिलेश यादव हो या मायावती हो, वो सभी लोग ये कहते हैं कि यूपी में सब, यूपी के असल क्या है कि वो उनको जनता ने नकार दिया है और इस तरीके की बातें नहीं करेंगे तो क्या बीजेपी के समर्थन की बात करेंगे? वो आप क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, वो समर्थन तो नहीं। आप क्या उम्मीद करते हैं ग्लोबल भारत के समर्थन में कोई चैनल खड़ा हो सकता है जो आपके कंपटीटर हैं? लेकिन तो क्या उम्मीद करते हैं आप? मंत्री जी, चूंकि वो आप किसी से चैनल वाले से बात करो तो कहेगा बहुत अच्छा है, वो कहने वाला कोई मिलेगा आपको? कहलाना जरा। लेकिन मायावती, देखिए, कंपटीशन का दौर है और जो लोग हाशिए पर हैं वो लगातार इस तरीके की बातें उठाते हैं, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया है। मतलब वो लिखती हैं गुंडा राज है, अखिलेश कहते क्या हैं मतलब कि है? उनकी बात को सुन कौन रहा है? 23 करोड़ की जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्रदान किया है। उनकी बातों को सुन कौन रहा है? उनके अस्तित्व की लड़ाई वो दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। आने वाले वक्त में सर उत्तर प्रदेश में विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी के लिए ये चुनौतियां रहेंगी कि आप बीते 2 सालों में जो आने वाले 2 साल रहेंगे। चुनौती तो हमारे सामने रोज होती है और हम प्रतिदिन चुनौती को लेकर के ही घर से निकलते हैं कि कोई भी वंचित, पीड़ित, दुखी हमारे संज्ञान में न रहे। हम लगातार उसके लिए काम करते हैं। एक दिन का एजेंडा नहीं।
ब्रजेश पाठक, जब भी मैं आया जब आपके घर पे, मैंने देखा कि भारी संख्या में लोग आपसे मिलने के लिए आए थे। क्या बात हो रही थी आपके? प्रतिदिन का है ये, आप अपने स्थानीय रिपोर्टर से पूछेंगे। प्रतिदिन हमारे पास लोग आते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं और जो भी मदद उनकी कर सकते हैं उसको करते हैं। तो वो अपनी लोग समस्याएं आपके विधानसभा क्षेत्र से लोग आते हैं आपसे? पूरे स्टेट से लोग आते हैं, पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। बीजेपी में भी ये शुरू हुई थी परंपरा, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म हो गई, आपने इसे आगे निरंतर बढ़ाए रखा? नहीं, लगातार। दरअसल क्या है कि हम आज से नहीं हैं, हम छात्र जीवन से ही लोगों के साथ रहते हैं और जो भी समस्याएं होती हैं उनका हर संभव कोशिश करते हैं कि उनका हल हो। एक बहुत अहम सवाल ये है कि कमिश्नरी सिस्टम 2 जगहों पे लागू किया गया और कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद आईएएस और आईपीएस लॉबी में जो एक विद्रोह की स्थिति देखी गई, खोल के ट्विटर वार हुआ, एक चुनौती वो है आपके लिए? मैंने नहीं देखा कहीं ट्विटर वार हुआ हो। नहीं हुआ सर। आप बताइए, एक लैंग्वेज का बताइए मुझे, कौन किसने क्या लिखा कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम फेल है या उचित नहीं है? किस आईएएस ने लिखा और या किस आईपीएस ने विरोध किया, मुझे बताइए। सर कई आईएएस और आईपीएस, नाम बताइए मुझे। सर कई आईएएस और ऐसे नहीं काम चलेगा। देखिए, अगर आपने कानून मंत्री यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, मैं इसको खंडन करता हूं और आपकी बात भी जायज नहीं है कि केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर। देखिए, ट्विटर और सोशल मीडिया, मैं बता रहा हूं, ट्विटर सोशल मीडिया एकदम स्पष्ट है। आप हमारे सामने, आप अभी चेक करके बताइए, आपके साथ मोबाइल हो, मेरा मोबाइल ले लीजिए, आप चेक करके बताइए किसी व्यक्ति ने लिखा? लॉबी में विद्रोह की स्थिति नहीं, किसी ने नहीं लिखा। ये आपकी सोच है। आईपीएस लॉबी में नाराजगी, ये आपकी व्यक्तिगत सोच है, आपका व्यक्तिगत एजेंडा। आईपीएस लॉबी में नाराजगी नहीं है। आप दिखाइए मुझे कहाँ नाराजगी। सर वो दिख रही है, दिखाना कहाँ दिख रहे हैं? सर लोग कह रहे हैं। सर कौन लोग कह रहे हैं, नाम बताओ ना। हमें तो, हमारे सामने आज तक कोई बयान नहीं है। विपक्ष कह रहा है। आप विपक्ष से उम्मीद करते, फिर वो उम्मीद कर। ग्लोबल भारत के समर्थन में कौन चैनल है मुझे बताओ। आपके चैनल में 3 तालाब टाइम्स भी नहीं होगा, जिसका जो छपा ही नहीं अखबार वो भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि कंपटीटर है आपका। ये प्राकृतिक नियम है। तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है? बिल्कुल अच्छा है। और इस तरीके की बातें पूरी कल्पना है। इस तरीके की बातों को बिल्कुल भी आपको भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कमिश्नर सिस्टम आज से नहीं, 1970 में पुलिस सुधार आयोग बना था, उन्होंने सिफारिश की थी। देश के कई हिस्सों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली अच्छी ढंग से काम कर रही है और पुलिस अब ये कहने से नहीं बच पाएगी कि हमें अधिकार होते तो हम भीड़ को रोक सकते थे, कानून व्यवस्था ठीक कर लेते। अब पुलिस को सारे अधिकार दिए गए और एक दिन देना ही था मुझे। आधुनिकीकरण मुझे बढ़ना है, तकनीकी नहीं दिखाई दे रही है। अब आप देखेंगे तो दिखाई देगी। देखिए, लखनऊ में जो भी दंगे फसाद हुए, आप सब लोग घूम रहे कि नहीं घूम रहे? अभी तक होता था लोग बसें फूंक करके घर में घुस जाते थे और दोबारा फिर कुर्ता पजामा पहन के राजनीति करते थे। भूल जाएंगे लोग। इस पे आपकी सरकार की तारीफ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकार का फैसला है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट से ऊपर सरकार चली गई, अध्यादेश। देखिए, अभी कोर्ट है, अभी मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा हम उसका अनुपालन करेंगे। ब्रजेश पाठक जी, हमारा सवाल जो पूछने का मकसद है वो ये जानना चाहते हैं कि जो लोगों तक सही बात पहुंचे। पहला सवाल ये रहेगा कि जो आपके लिए जो चुनौतियां हैं, जो मुश्किल हुआ प्रशासन को सुधारने के लिए, वो क्या रहा है? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं थी। हम रूटीन में जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अब फिर मैं विपक्ष का नाम लूंगा, आप कहेंगे विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो 25 सीट पर 50 सीट पे खिसक गए उनकी क्यों चर्चा करते हैं आप? हम 403 में पूरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष तो कहेगा ही। विपक्ष का काम है कहना, नहीं कहेंगे तो उनको पास बचा गया क्या? हमारा समर्थन थोड़ी करेंगे। वो समर्थन नहीं करेंगे आपका? मुझे कभी नहीं लगता, करना भी नहीं चाहिए। उनका अपना एजेंडा है। उनका एजेंडा आतंकवाद है, उनका एजेंडा गुंडई है, उनका एजेंडा जमीन पर कब्जा करना है, उनका एजेंडा दारू बेचना है, उनका एजेंडा प्लाट बेचना है, उनका एजेंडा रेता बजरी बेचना है। हमारा एजेंडा तो नहीं है। अब मैं एक अहम और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुत एनकाउंटर हुए, बहुत अपराधियों ने सरेंडर किए, लोगों ने देखा कि पोस्टर बैनर लेकर गए, बहुत तारीफें हुई पुलिस की। लेकिन सर, लोग ये सोचते हैं कि डीजीपी साहब की तारीफ हो जाती है, मुख्यमंत्री की तारीफ हो जाती है, कानून मंत्री आप हैं और आपकी तारीफ थोड़ी कम हो जाती है। मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं कार्य करता हूँ और लोगों के साथ रहता हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं। आपका काम बोल रहा है, ईश्वर जाने। हम तो ईश्वर को साक्षी मान करके काम करते हैं। सामने मित्र लोग बैठे हैं, लखनऊ में जो लोग रहते हैं, किसी से आप पूछेंगे। लखनऊ में हमारे लिए पूछा नहीं। लखनऊ में एक रिक्शा वाला भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है और एक मिलेनियर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मायावती जी पे मैंने कोई सवाल आपसे पूछा नहीं, बोलना चाहेंगे कुछ? क्यों नहीं, बताइए क्या पूछा। मायावती जी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि रावण खड़े हो गए। तो चलिए, उनके पार्टी का मामला है और ये उनको तय करना है, हमारे से इसका कोई मतलब नहीं। चलिए, जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कानून मंत्री बातचीत कर रहे थे, इनको लगता है कि कोई चुनौतियां नहीं है,
जमीनी स्तर पे सरकार ने बहुत काम कर दिया है और जो भी चुनौतियां होती हैं इनको चुनौतियां लगती नहीं है, इसीलिए काम आसानी से कर लेंगे। फिर भी विपक्ष का काम है सवाल उठाना, मीडिया का काम है सवाल पूछना और इनका काम है जवाब को देना। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।